हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका लीगल एडवाइज़र एडवोकेट जतिन नंदा। मैं आज आपके सामने एक सेक्शन लेके आया हूँ, सेक्शन 323। ये बहुत कॉमन सेक्शन है जो बहुत इजीली आपको सुनने को मिल जाता हो। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी से लड़ाई हो गई और एक सेक्शन 323 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को ज़ोर से चोट पहुँचा दी और आपने जानबूझकर किसी को मारा। मीन्स इसकी डेफिनेशन बहुत ईज़िली दी हुई है सेक्शन के अंदर। हूएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर यू बाय सेक्शन 334 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। मीन्स वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 334 के अंदर डिफाइन किया गया है, shall be punished with the imprisonment of either prescription for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। मीन्स इसका क्लियरली कहना मतलब ये है कि जब आपने किसी से लड़ाई करी, आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी से झगड़ा किया, तो आपके ऊपर सेक्शन 323 लगा, जिसमें आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, या आपको 1 साल की सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने किससे किस तरीके का झगड़ा किया, वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो मजिस्ट्रेट आपका ट्रायल करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इस आईपीसी सेक्शन 323 इज बेलेबल। जो 323 सेक्शन है वो बेलेबल सेक्शन है। आईपीसी 323 स्टेट द प्रिस्क्राइब punishment which leads to imprisonment for 1 year or with the fine depending upon nature and gravity of the offense committed। मीन्स आपने किसी को मारा तो कैसे मारा, किस तरीके से मारा, आपकी इंटेंशन क्या थी, ये भी डिपेंड करती है। तो जो आपने ऑफेंस कमिटेड किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑफेंस कमिटेड इज एन नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। यस, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको इजीली बेल मिल जाएगी, इसके लिए आपको बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। एंड विच इज़ ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। ये किसी भी मजिस्ट्रेट बाय द्वारा ट्रायबल है, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना मैंडेटरी नहीं है, कर सकता है ट्रायल। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कैन 323 आईपीसी बी क्वैश्ड। क्या ये क्वैश्ड हो सकता है, मीन्स खत्म हो सकता है। इसकी डेफिनेशन, द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस इन दिस मैनर has the effect of the acquittal of the accused। For closing the case against you, you have to file an application before the court where the case is being tried, mentioned therein that you have compromised with मैटर विद द अफेक्टेड पर्सन। मीन्स मैं आपको बहुत इजी हिंदी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जिससे अगर आपकी लड़ाई हुई है, आप इस केस में अगर एक्यूज हैं, तो आपकी कंप्लेनेंट से अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो उस केस में आप एक सेटलमेंट डीड बनाते हैं। सेटलमेंट डीड बनने के बाद आप दोनों लोग मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होके अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि यस, अब हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। अब सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मनी भी हो सकती है, सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि वो किस बेस पे आपकी सेटलमेंट हुई है। सो उसके लिए इतना मैटर नहीं है, और आप लोग वहाँ बैठ के स्टेटमेंट देते हो मजिस्ट्रेट के सामने, वो स्टेटमेंट नोट होती है और उस स्टेटमेंट के बेस पे मजिस्ट्रेट आपके केस को क्लोज करता है, और फिर आप उसके बाद आप इस केस से एक्विटल हो जाते हो और उसके बाद आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाती है। इस स्लाइड में आपको मैंने समझाया है कि आप जब लड़ाई करते हैं, आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी से लड़ाई कर लिया, आपने झगड़ा कर लिया, इसका बहुत ईज़िली समझाया जाता है। सबसे बड़े ये ऑफेंस आपको रोड एक्सीडेंट्स के अंदर दिखते हैं। हम नियर बाय अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, किसी को बात हो गई, हमने सिंपली उसको परेशान करके हमने उसको थप्पड़ मार दिया। हमें किसी पे गुस्सा आया, हमने थप्पड़ मार दिया। हमें गुस्सा आया, हमने घूंसा मार दिया, हमने उसको पंच कर दिया, तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। हम समझते हैं हम पे क्या सेक्शन लगेगा, हम पे कोई सेक्शन थोड़ा लगेगा, उससे कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। नहीं, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है, ये सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो प्लीज़ अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को शांत रखिए, इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाएँ और अच्छे से सेक्शन को अपने ऊपर कभी एप्लीकेबल ना होने दीजिए। और अभी भी आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट सेक्शन 324 आपके लाने वाला हूँ, उसमें बताऊँगा कि किस
वजह से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आप कोर्ट में क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं और क्या-क्या आपको उससे बचने के तरीके हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।